चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। निकिल की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है। जो हमारा निकेल है, इसमें से कौन सा यौगिक है जिसमें निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर का योग होगा वो शून्य होगा। तो देखिए, जो हमारा CO है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। तो जो हमारा NiCO पे होल पे 4 है, इसमें जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकेल का वो शून्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में किस अम्ल में डुबोकर रखने पर आयरन निष्क्रिय हो जाता है। कौन से अम्ल में अगर हम लोग डुबो कर रखें तो जो हमारा आयरन है वो निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्क्रिय। तो वो होता है HNO3 अम्ल में। कौन से अम्ल में? HNO3 अम्ल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है। जो प्रथम श्रेणी का जो संक्रमण तत्व है जिसको हम लोग 3D श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 3D श्रेणी। इसमें परमाणु संख्या कितना से कितना तक होता है? 21 से लेकर 30 तक। एक बार फिर से दोस्तों, जो हमारा 3D सीरीज है, जो हमारा 3D सीरीज है उसमें परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक के 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को रखा गया है। तो इन तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? तो जब हम लोग स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाएंगे तो इसके घनत्व के मान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3D श्रेणी में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में Mn के पश्चात कमी का प्रमुख कारण है। जो ऑक्सीकरण अवस्था है 3D श्रेणी का, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं स्कैंडियम से हम लोग जिंक की तरफ जाएंगे, तो जब हम लोग स्कैंडियम से होते हुए Mn तक जाएंगे तो Mn के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर का मान होगा वो घटता है। वो क्या होता है दोस्तों? घटता है। और ये क्यों घटता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। कौन से ऐसे तत्व हैं जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 वर्ग 1 के तत्व, ऑप्शन नंबर बी वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 3 से 11 तक के तत्व, और लास्ट है वर्ग 18 के तत्व। तो देखिए, जो हमारा डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक दोस्तों? डी ब्लॉक। जो हमारा डी ब्लॉक है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है और ये वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाता है और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं। जो हमारे संक्रमण तत्व हैं उनके आयन क्यों रंगीन होते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्व में डी कक्षक के मध्य संक्रमण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। यानी जो हमारा 3D श्रेणी तक का तत्व है जिसमें हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जरा मैं बता दूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये जो हमारे 3D श्रेणी के तत्व हैं इसमें जो हमारा क्रोमियम है और जो हमारा कोबाल्ट है, ये दोनों जो तत्व हैं ये तत्व इस श्रेणी के अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं? अपवाद में। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पर Cu नहीं बल्कि CO नहीं Cu, कॉपर की बात करें तो कॉपर का होता है Cu।
Cr और Cu अगर हम लोग बात करें तो Cr और Cu परमाणु संख्या 24 और परमाणु संख्या 29, ये दोनों श्रेणी के तत्व अपवाद होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हमारा जो 4s उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी कक्षक अपने कक्षक को पूर्ण करने के लिए s से 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कराते हैं। तो हमारा जो अपवाद में आ गया दोस्तों वो कौन सा आ गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दिखाता, यानी 3D श्रेणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, और वो एक ही तत्व है परमाणु संख्या जिसका 30 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक है, जो हमारा निकिल है उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कार्बोनिल में कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है। Fe का भी जो हमारा आयरन कार्बोनिल होता है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन जो अंक जो होता है, नंबर जो होता है वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम कार्बोनिल, जो हमारा क्रोमियम कार्बोनिल है Cr, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। अब देखिए जितने भी तरह के धातु होते हैं, सबसे पहली बात कि सबसे जो मुख्य धातु होते हैं वो होते हैं लोहा, चांदी, सोना, 1 सेकेंड दोस्तों, लोहा, चांदी, सोना, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी हमारे धातु हैं। इनमें जो हम लोग तारों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कॉपर यूज़ करते हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अच्छा जो धातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है वो हमारा होता है चांदी। वो क्या होता है, चांदी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा विद्युत खर्च करता है और बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसके जगह पर क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। लेकिन धातुओं में जो सबसे अच्छी तरह से विद्युत का सुचालक करता है वो हमारा करता है चांदी। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, जो हमारा रोल्ड गोल्ड है, उसका जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है, तो वो है कॉपर और एल्युमिनियम। जो हमारा एक गोल्ड का प्रकार है जिसको बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीतल का मुख्य अवयव होता है, जो हमारा पीतल होता है उसका मुख्य अवयव कौन होता है, तो उसका मुख्य अवयव होता है दोस्तों हमारा Cu और Zn, यानी कॉपर और जिंक, यानी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांसा का मुख्य अवयव होता है, जो कांसा है उसका मुख्य अवयव क्या होता है, उसका होता है कॉपर और आयरन। क्या होता है, कॉपर और आयरन। परमाणु संख्या कॉपर का 29 और आयरन का 26, कितना होता है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में चांदी का कौन सा लवण धातु सिक्का बनाने में उपयुक्त होता है, यानी जो धातु का सिक्का होता है उसको बनाने में कौन सा जो चांदी है उसका प्रयोग होता है।
कौन से लवण का, AgCl, AgBr, AgI या Ag2S। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा AgBr। क्या हो जाएगा, AgBr। AgBr जो लवण है वो लवण धातु सिक्का बनाने में सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 24 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। फरायूरेनिक जो हमारा तत्व है वो निम्न में से कौन सा है। कौन सा तत्व है जो फरायूरेनिक तत्व है। ऑप्शन है हमारे पास PR, PM, PU या P। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा PM। जो हमारा PM है वो परायूरेनिक तत्व है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैंथेनॉइड का जो संकुचन होता है, लैंथेनॉइड का जो संकुचन होता है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रभाव दिखाता है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है परमाणु की त्रिज्या पर, यानी कि परमाणुविक त्रिज्या पर। जब लैंथेनॉइड संकुचन होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी परमाणु त्रिज्या पर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।